वेलकम बैक टू अवर चैनल एपी स्टडी मटेरियल। आज इस लेसन प्लान की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लान नंबर 6 कॉमर्स का, जिसका टॉपिक होने वाला है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो आपको देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, जो कि हमारा हमेशा अंडरलाइन रहता है। टॉपिक हमारा आ जाए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट हैंड साइड में क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। उसके बाद हम लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव, जो कि आपका हर लेसन प्लान में सेम रहने वाला है। ये आपको आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देंगी। आप चाहे तो पॉज करके इस ऑब्जेक्टिव्स को देख भी सकते हैं एक एक करके। उसके बाद हम लिखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें 3 पार्ट होते हैं: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एप्लीकेबिलिटी। ये भी आपके हर लेसन प्लान में सेम होंगे, ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आपकी तरफ, कॉलेज की तरफ से। नेक्स्ट हमारा होता है टीचिंग एड और प्रीवियस नॉलेज। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लेसन प्लान का, वो होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। ये चीज़ फ्रेम करने में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। सबसे डिफिकल्ट टास्क इसको माना जाता है एक लेसन प्लान को बनाने के लिए। तो आज हम देखते हैं कि हमने CSR टॉपिक का क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए हैं। हमने यहाँ 3 क्वेश्चन फ्रेम किए, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन रहने वाला है और 2 क्वेश्चन का आंसर बच्चों ने दिया है। लेसन प्लान में ये चीज़ का ध्यान रखिए, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा 3rd या 4th, वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। और इस क्वेश्चन में आप कहीं पे भी टॉपिक का डिस्कशन नहीं करेंगे, मीन्स बच्चों को टॉपिक रिवील नहीं करेंगे। 2 क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी फ्रेम करने हैं, ऐसे कि जो बच्चा इजीली आंसर दे दे, बट कहीं ना कहीं वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। और जो लास्ट क्वेश्चन आपका होता है वो आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन के बाद होता है स्टेटमेंट ऑफ एम, जो कि है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट टू द वॉलंटरी एफर्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट CSR, मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे आपको अपने टॉपिक को रिवील करना है और क्लास में एक स्टेटमेंट देना है बच्चों को कि आज हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। इस टाइप से आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन फ्रेम करना होता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट होता है प्रेजेंटेशन का। यहाँ पे हम 4 टीचिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे: सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट और पीपल टीचिंग एक्टिविटी। तो पहला हमारा पॉइंट होने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीपल टीचिंग एक्टिविटी, जो कि आपकी एक्टिविटी रहने वाले, यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। पहले का आंसर बच्चा हमेशा दे देगा और जो सेकंड क्वेश्चन हमारा होता है वो अनक्लियर रिस्पॉन्स रहता है। इसका मैं अभी आपको रिस्पॉन्स शीट भी दिखाऊंगा कि बच्चे जो आंसर देंगे उसको हम कैसे नोट डाउन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका हमेशा जो भी हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। पहला क्वेश्चन भी आपका टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन थोड़ा इजी होगा कि बच्चा इसका आंसर दे दे। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो हमारा अनक्लियर रिस्पॉन्स होगा, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, टॉपिक से रिलेटेड होगा कि इसका इजीली बच्चा आंसर ना दे पाए। उसके बाद हम लिखते हैं टीचिंग स्टेटमेंट। जो भी हमारा टॉपिक होता है उसको हम पूरी तरह क्लास में डिस्कस करते हैं, टीचिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, जो कि आपको बच्चों को बताना होता है अपने टॉपिक से रिलेटेड कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं। अपनी पूरी की पूरी आपको जो भी टॉपिक है वो क्लास में डिस्कस करना होता है। इसके बाद आप देखेंगे ये है आपकी रिस्पॉन्स शीट, जो कि बच्चा आंसर देता है। देखिए पहले का आंसर बच्चे ने दिया हुआ है और सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर हमेशा रहता है अनक्लियर रिस्पॉन्स। जब आप टीचिंग स्टेटमेंट देते हैं क्लास में तो बच्चा उस टाइम सुन रहे होते हैं क्लास को, तो उस चीज़ को हम नोट डाउन करते हैं कुछ इस तरह से कि स्टूडेंट विल लिसन केयरफुल्ली टू द पीपल टीचर, मीन्स वो आपकी बातों को क्लास में ध्यान से सुनेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है टीचिंग मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन से पूछा है बच्चों से। लेक्चर मेथड, जब हम क्लास में डिस्कस कर रहे होते हैं अपनी चीज़ बच्चों को बता रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा टीचिंग एड, यहाँ ब्लैंक है बिकॉज इस पॉइंट में मैंने कोई भी टीचिंग एड का यूज़ नहीं किया है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट ब्लैक बोर्ड वर्क, जो भी हम डिस्कस करते हैं उसको हम छोटे फॉर्म में ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पे आपको छोटे फॉर्म में ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना है। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है नेसेसिटी ऑफ CSR, कि CSR की ज़रूरत क्यों है। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन फ्रेम किए। फर्स्ट का आंसर बच्चा दे देगा, सेकंड का हमारा आंसर आपका अनक्लियर रिस्पॉन्स ही रहता है। उसके बाद टीचिंग स्टेटमेंट होता है, इस टाइप से आपको टीचिंग स्टेटमेंट देना होता है। मीन्स जो भी आप पढ़ा रहे बच्चों को वही आपको क्लास में बताना होता है, उसी को हम टीचिंग स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि हम टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। यह है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट का रिस्पॉन्स शीट। पहले का आंसर दिया है बच्चे ने, फिर अनक्लियर रिस्पॉन्स, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली टू द पीपल टीचर। टीचिंग मेथड आपका सेम रहेगा। टीचिंग एड ब्लैंक है बिकॉज इस पॉइंट में भी मैंने कोई भी टीचिंग एड का यूज़ नहीं किया है। उसके बाद आपका ये टीचिंग एड के बाद आता है ब्लैक बोर्ड वर्क, जो कि मैंने इस तरह से ब्लैक बोर्ड वर्क लिखा है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा है थर्ड टीचिंग पॉइंट, जो कि यह है काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। पहले का आंसर बच्चा देगा, सेकंड हमारा अनक्लियर रिस्पॉन्स रहेगा। उसके बाद
फिर टीचिंग स्टेटमेंट देंगे हम, जो भी हमने थर्ड पॉइंट बच्चों को पढ़ा रहे काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही चीज़ हम बच्चों को बताएंगे क्लास में कि किस किस तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बिजनेसमैन की। थर्ड टीचिंग पॉइंट का ये है हमारा समरी शीट। पहले का आंसर बच्चे ने दिया है, अनक्लियर रिस्पॉन्स, फिर क्वेश्चन आंसर, लेक्चर मेथड। टीचिंग एड की बात करें तो इस पॉइंट में मैंने टीचिंग एड का यूज़ किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से टीचिंग एड मैंने बनाया और आप भी किस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने टीचिंग एड अपना बनाया था इस पॉइंट के लिए। इस तरह से आपको 4 टीचिंग पॉइंट में से किसी एक टीचिंग पॉइंट में अपना टीचिंग एड लगाना होता है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है ब्लैक बोर्ड वर्क, समराइज कर दिया है बस। उसके बाद लास्ट हमारा टीचिंग पॉइंट होता है 4 टीचिंग पॉइंट, जो कि है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। इसमें भी हम 2 क्वेश्चन पुट करेंगे, फर्स्ट का आंसर बच्चा देगा, सेकंड हमारा अनक्लियर रिस्पॉन्स रहने वाला है। उसके बाद हम टीचिंग स्टेटमेंट देते हैं, अपने जो टॉपिक के बारे में क्लास में बताते हैं, बच्चों को डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारा है लास्ट टीचिंग पॉइंट का समरी शीट, रिस्पॉन्स शीट, जिसका पहले का आंसर बच्चे ने दिया है, फिर अनक्लियर रिस्पॉन्स, सेम चीज़, क्वेश्चन आंसर, लेक्चर मेथड, टीचिंग एड ब्लैंक बिकॉज हमने एक टीचिंग एड यूज़ कर चुके हैं। उसके बाद ये है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क, जो कि बहुत ही समराइज फॉर्म में लिखा हुआ है। टीचिंग पॉइंट होने के बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है लेसन प्लान में, वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हमें 4 हमने फ्रेम किए बिकॉज हमारे पास 4 टीचिंग पॉइंट है। ये क्वेश्चंस भी आपके टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड ही होने चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने पढ़ाया है बच्चों को, टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड होने चाहिए, जिसका आंसर बच्चा क्लास में दे दे। ये टीचिंग क्वेश्चन पुट करने के बाद जो बच्चा आंसर देगा आपको, वो आपको ब्लैक बोर्ड वर्क में यहाँ लिखना होता है। ब्लैक बोर्ड वर्क का फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होता है, लेफ्ट हैंड साइड में डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, टॉपिक अंडरलाइन होगी, फिर क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। उसके बाद सेंटर में हम लिखते हैं अपना टॉपिक, और जो 4 टीचिंग पॉइंट हमने पढ़ाया है बच्चों को, वो 4 टीचिंग पॉइंट को हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि ब्लैक बोर्ड वर्क को समराइज फॉर्म में लिखिए, बिकॉज वही छोटे फॉर्म में हमको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में नोट डाउन करना होता है। अगर ज़्यादा बड़ा लिख देंगे तो यहाँ पे आप कवर अप नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, और वो चीज़ देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ब्लैक बोर्ड वर्क को आप बहुत ही मिनिमम रखिए। ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है लेसन प्लान का, वो होता है सुपरविजन। जब बच्चा नोट डाउन कर रहा होता है उस टाइम पे आप क्लास सुपरवाइज कर रहे होते हैं, उसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लेसन प्लान का, वो होता है रिकैप क्वेश्चन। रिकैप क्वेश्चन आप फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट आंसर, कुछ भी फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर फ्रेम किया है। ये 4 क्वेश्चन हमने यहाँ फ्रेम किए बिकॉज हमारे पास 4 टीचिंग पॉइंट थे, और ये क्वेश्चन भी आपके टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड ही होने चाहिए जो आपने बच्चों को भी पढ़ाया है। और इसका आंसर आप चाहे तो बच्चों को ब्लैक बोर्ड में बुला के ले सकते हैं। कोशिश करिए कि बच्चों से ही एक्टिविटी ये वाली करवाएं आप, तो उसको एक अच्छी और एक परफेक्ट टीचिंग माना जाता है। रिकैप क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट चीज़ आती है होमवर्क की। होमवर्क देने के बाद लास्ट पार्ट हमारा होमवर्क होता है। होमवर्क देने के बाद आपका एक लेसन प्लान कंप्लीट माना जाता है, और इस तरीके से आप एक कॉमर्स का लेसन प्लान बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके लेसन प्लान बनाने में। अगर ये वीडियो आपकी हेल्प करता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको इस चैनल में बीएड से रिलेटेड काफ़ी सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। थैंक यू।